चलिए इसे आसानी से बनाना भी सीखेंगे। ये मेरा 2 मीटर कॉटन का कपड़ा है। आप शिफॉन, रेयॉन या क्रेप यूज कीजिएगा और 2 मीटर मैंने लाइनिंग लिया है। तो सबसे पहले हम कॉटन के कपड़े के ऊपर, मेन फैब्रिक के ऊपर मैं आपको कटिंग दिखाऊंगी। अगर आप लाइनिंग लगाना नहीं चाहते तो भी चलेगा, इसलिए मैं आपको मेन फैब्रिक पर डायरेक्ट कटिंग बताऊंगी। तो कपड़े को आप इस तरह से फोल्ड कीजिएगा। मैंने लंबाई में कपड़े को फोल्ड किया है और फिर चौड़ाई में इसको फोल्ड किया है। अब यहाँ से ये जो फोल्ड है, ये हिप का चौथा हिस्सा अधिक 2.5 इंच लीजिएगा। जैसे कि 40 हिप है, उसका चौथा हिस्सा हुआ 10 इंच और 2.5 इंच यानी 12.5 इंच पर मैंने इसका फोल्ड किया है। लंबाई में 32 इंच रख रही हूँ। इस पैटर्न को आप अपने सिंपल कुर्ते के ऊपर भी बना सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा शर्ट टाइप बना रही हूँ। अब मैंने बाकी का कपड़ा यहाँ पर निकाल दिया। यहाँ पर टॉप की लंबाई आप अपने अनुसार कम ज्यादा रख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ आधा इंच नीचे एक लाइन बना दीजिएगा और फिर लाइन से होते हुए 7.25 इंच पर मैंने आर्म होल का नाप डाला है। आप अपने हिसाब से आर्म होल रख दीजिएगा। कमर की लंबाई हम 15 इंच रखेंगे और हिप की लंबाई हमने रखी है 22 इंच। तो सारे नाप हमें बेसिक कुर्ती की तरह ही डालने हैं। अगर आपको नहीं पता बेसिक कुर्ती का नाप किस तरह से डलता है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इस लाइन के ऊपर 7.5 इंच पर हमने शोल्डर का नाप डाला है। पीछे का गला हमारा डीप नहीं है, इसीलिए जितना आपका शोल्डर का नाप है उतना डाल दीजिएगा। उसके बाद चेस्ट 34 इंच है हमारी, उसका चौथा भाग होता है 8.5 इंच। 8.5 इंच में हम आधा से पौना इंच लूजिंग डालकर मार्क करेंगे। उसके बाद कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग होता है 7.5 इंच। 7.5 इंच में आधा इंच मैंने लूजिंग डाला और 8 इंच पर मार्क किया। उसके बाद हिप है हमारी 40 इंच, तो 40 इंच का चौथा 10 इंच हुआ। 10 इंच में आधा इंच लूजिंग डालकर 10.5 इंच पर मार्क किया। तो अब हम यहाँ पर शेप दे देते हैं। लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा हम एक नाप डालना भूल गए हैं, वो है टक्स पॉइंट का, क्योंकि टक्स पॉइंट के ऊपर हम फुल बस्ट का नाप डालते हैं। तो टक्स पॉइंट मैंने लिया है 10.5 इंच पर। 36 इंच फुल बस्ट है, उसका चौथा हिस्सा 9 इंच हुआ। उसमें 1.5 इंच मिलाकर 10.5 इंच पर टक्स पॉइंट का नाप आया। अब उस नाप पर फुल वेस्ट का चौथा हिस्सा अधिक उसमें 1/4 इंच यानी 1/2 इंच लूजिंग डाला है, तो 9.25 इंच पर मैंने मार्क किया और इस तरह से हमें यहाँ पर शेप देनी है। तो ये सारा हुआ हमारी नॉर्मल कुर्ती की तरह कटिंग। अब इस हिप लाइन के नीचे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे की तरफ। 2 से 2.5 इंच आप ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पर ये 10.5 इंच है, तो आधा इंच बढ़ाकर लेंगे इस लाइन पर, यानी 11 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया और यहाँ से यहाँ इसको हम जोड़ देंगे। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ गोलाई देंगे। तो ये जो है ये मैंने थोड़ा सा शर्ट टाइप टॉप बनाया है। अगर आप नॉर्मल कुर्ती में इस पैटर्न को बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। बाहर की तरफ 1.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन रखा है, यानी 1.5 इंच। और देखो इस सिलाई मार्जिन को हम ये लाइन इस तरह से मिला देंगे, नीचे वाली लाइन, और यहाँ से हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे। तो बिल्कुल हमारी सारी नाप जो है वो नॉर्मल कुर्ती की तरह ही है। नेक की चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच और आगे का गला मैं रख रही हूँ 7 इंच। और यहाँ से इस तरह से लाइन बनाएंगे और इस तरह से गोलाई और मार्क कीजिएगा। और यहाँ से आगे का जो हमारा आर्म होल शेप है वो बना देंगे। अब पीछे का आर्म होल शेप भी हमें बनाना है इसी पॉइंट से। तो ये लो, ये भी बन गया। अब यहाँ पर देखो आगे का आर्म होल शेप मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। तो ये हमारा 7.25 इंच, जो कि बराबर से हमारा जो पूरा आर्म होल राउंड है वो 15.5 इंच है, उसका आधा है 7.25 इंच। अब पीछे का भी नाप कर देखते हैं। तो ये भी हमारा 7.25 इंच आना चाहिए, लेकिन ये आ रहा है 7.25 इंच, तो आधा इंच हमें कम पड़ रहा है। तो इसीलिए हम ये आधा इंच, 1 इंच का आधा इस तरह से ऊपर की तरफ लेंगे। आधा इंच हम पीछे का आर्म होल बढ़ा कर लेंगे। तो नेक की साइड में भी आधा इंच ऊपर लिया है और आर्म होल की साइड में भी, और इस तरह से तिरछी लाइन बनाकर ये हमने पीछे का आर्म होल बढ़ा दिया है। तो हम कटिंग करते समय पीछे के आर्म होल से ही कटिंग करेंगे और नीचे की तरफ जैसा शेप है वैसा हम कट करेंगे। फिर हम इस तरह से नॉचेस लगाएंगे। ये भी नॉच हम लगाएंगे ताकि यहाँ तक हमारी फिटिंग आएगी। अब ये बैक का पैटर्न यानी पीछे का पल्ला निकालकर साइड में रखेंगे और फिर आगे का पल्ला ठीक से रखते हुए नेक का कटिंग करेंगे। और फिर हमने ये जो पीछे के पल्ले में आधा इंच आर्म होल बढ़ाया था वो भी कट कर दिया और फिर आगे के आर्म होल के शेप से हमने कट कर दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बीच में से कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रिल लगाने के बाद हम बीच में पट्टी लगाने वाले हैं, प्लैकेट लगाने वाले हैं, तो इसलिए इसको हमने बीच में से कट कर दिया।
अब ये पीछे का पल्ला है और ये बिल्कुल जैसा है वैसा हमने लाइनिंग कट करके लिया है। 2 इंच लाइनिंग नीचे से कम कट किया है और इसको हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, उसके बाद चारों ओर से सिल देंगे। तो देखिए ये चारों ओर से मैंने सिल दिया है और नीचे की तरफ भी मैंने लाइनिंग को डबल फोल्ड करके सिलाई भी लगा दी है बॉटम में इस तरीके से। तो सेम उसी तरीके से फ्रंट पैटर्न में भी मैंने लाइनिंग जोड़ दिया है और ये जो फ्रंट पैटर्न में लाइनिंग जोड़ा है इसको भी बॉटम में मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, ये फ्रंट पैटर्न मैंने लिया है और इसके नीचे हमें इस तरह से कागज रखना है। इस कागज की चौड़ाई आप अपने फ्रंट पैटर्न जितनी रखिएगा और लंबाई में ये 20 इंच तक रखिएगा। अब गले का शेप बिल्कुल जैसा है वैसा हमें ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर ये कमर की लंबाई की रेखा है, कमर की लंबाई की लाइन है, उसके नीचे 2 इंच लेना है और मार्क करना है इस तरीके से। आप चाहो तो ये लंबाई कम ज्यादा भी रख सकते हो अपने फ्रिल के लिए। अब यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई का मैंने मार्क किया है, तो यहाँ पर आप शोल्डर की जितनी चौड़ाई है उसके आधा इंच कम रखोगे तो भी चलेगा। तो ये देखिए ये गले के नीचे लगभग 11 इंच पर मैंने मार्क किया है। अब यहाँ पर ये देखिए कितना मेरा है 4.5 इंच, तो यहाँ पर भी मैंने तिरछे में 4.5 इंच लिया है। अब उस पॉइंट से हम तिरछी लाइन बनाएंगे नीचे की तरफ और यहाँ से इसको गोलाई देंगे। तो ये हमने फ्रिल के लिए शेप दिया है। ये फ्रिल की चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी रख सकते हो। अब इसके ऊपर हम कटिंग कर देंगे। गले का शेप भी बिल्कुल जैसा है वैसा कट करना है। कट करने के बाद यहाँ पर हम 1.5 से 2 इंच पर मार्क करेंगे। 1.5 इंच पर भी कर सकते हो या फिर 2 इंच पर भी कर सकते हो। अब ये जो मार्क किए हैं इनको हम आगे की तरफ इस तरह से जोड़ देंगे। गले की ओर हमें तिरछे में जोड़ना है। जोड़ने के बाद इस लाइंस के ऊपर से हम कट्स लगाएंगे इस तरीके से, लेकिन ये कट्स हमारे आर पार नहीं जाने चाहिए, यहाँ तक इस तरह से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो इस तरह से हमें बड़े सावधानी से इन कट्स को लगाना है। सारे कट्स मैंने यहाँ पर लगा दिए। इसके लिए हमने ये डबल कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई 20 इंच है और लंबाई भी 20 इंच है। इसके ऊपर इस पैटर्न को तिरछे में रखिएगा, ये बिल्कुल आपको तिरछे में रखना है। अब देखो ये जो पैनल है यहाँ पर मैंने मार्क किया और ये फर्स्ट वाला पैनल इसके ऊपर भी मार्क किया। अब ये दोनों पैनल को हमें एक साथ मिलाना है। तो देखो इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए इसको पास लाना है। ये मिलाया और बीच में इस तरह से आपका सर्कल क्रिएट होगा और फिर इसके ऊपर कोई भी वजन रख दीजिएगा और ये जो नोक है, हर एक पैनल का जो नोक है, बस उस नोक के पास पॉइंट लगा दीजिएगा। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स आपको लगाकर लेने हैं। उसके बाद आप यहाँ बीच में जो सर्कल क्रिएट होता है वो भी ड्रॉ कर दीजिएगा और ये जो पैनल है ये पूरी लंबाई में इस तरह से मार्क कीजिएगा। बस हो गया, इसको हम निकाल देंगे। निकालने के बाद ये जो पॉइंट्स है बस उस पॉइंट के ऊपर से राउंड बना दीजिएगा, गोल राउंड बना दीजिएगा। थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है तो भी चलेगा, इतना कुछ इसमें एक्यूरेट होना ही जरूरी नहीं है, बस हमारा राउंड आना चाहिए। अब बस जैसा राउंड निकाला है उस तरीके से हम कट करेंगे और ये बीच का सर्कल भी हमें कट करना है इस तरीके से। तो ये दोनों साइड के 2 फ्रिल्स हमारे निकल के आए हैं। अब इस फ्रिल को हम बाइंडिंग करेंगे। उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है, इस कपड़े को तिरछे में मोड़ लीजिएगा क्योंकि हमें 22 स्ट्रिप निकालनी है और फिर इसे हम बीच में से कट कर देंगे। यहाँ पर हम तिरछे कपड़े में पट्टियां निकालते हैं ताकि हमारी बाइंडिंग यानी पाइपिंग भी बोल सकते हैं वो अच्छे से आए। 2 इंच चौड़ी पट्टियां हमें काटनी है। इसे हम ओरे पट्टी कहते हैं या फिर 22 स्ट्रिप्स भी कहते हैं जो हम पाइपिंग के लिए निकालते हैं। तो ये हम 2 से 2.25 इंच तक चौड़ी निकालेंगे। ये पट्टियों को इस तरह से तिरछे में रखना है और जोड़ देना है। इसी तरह से सारी जितनी भी पट्टियां निकली है उन सारों को इसी तरह से जोड़ दीजिएगा और जो कोने निकलते हैं उनको कट कर दीजिएगा। अब इन पट्टियों को हम एज अ बाइंडिंग यूज करेंगे। इस तरीके से फ्रिल को हम लगाएंगे जिससे इसमें और 4 चांद लग जाएंगे। तो इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे बीच में से और फिर हम इसको इस तरह से लगाते जाएंगे। तो ये फ्रिल के रॉन्ग साइड है यानी उल्टी साइड है, उल्टी साइड के ऊपर पट्टी लगाते जाना है। सिलाई मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ना ही पट्टी को खींचना है और ना ही फ्रिल को, क्योंकि ये बाहरी साइड है फ्रिल की, तो पट्टी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बिल्कुल लूजिंग छोड़कर लगाना है। जितना आप लूजिंग छोड़ेंगे उतना अच्छी आएगी। अब इसको मैंने पलट दिया और पलटने के बाद ये फ्रिल की सीधी साइड ऊपर की तरफ आ गई है। अब इस पट्टी को सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ रखते हुए मोड़ेंगे। देखिए सिलाई मार्जिन बिल्कुल अंदर की तरफ रहना चाहिए और पट्टी को इस तरह से मोड़कर एकदम किनारे से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से एकदम किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूं। जितना आप ये बाय स्ट्रिप यानी ये पट्टी लूज छोड़ते हुए सिलोगे उतनी आपकी बाइंडिंग सुंदर आएगी। तो देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से ये बाइंडिंग या पाइपिंग जो भी आप बोलोगे बहुत ही सुंदर आई है। तो ये देखिए दोनों फ्रिल में मैंने ये बाइंडिंग कर दी है।
अब एक को मैं जोड़ना बताऊंगी। तो देखिए ये सीधी वाली साइड है फ्रील की, तो ये बिल्कुल हमारी यहाँ पर लगेगी फ्रंट पैटर्न के ऊपर, और जो गोलाई होती है ना वो बिल्कुल हमारे गले के ऊपर चढ़ेगी इस तरीके से, और ये ऊपर वाला हिस्सा शोल्डर के ऊपर जुड़ेगा। तो इसे हम बस सिल कर लेते हैं। अब ये सिलते समय कहीं पर भी कोई भी प्लीट नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल ये प्लेन बैठेगा। तो देखिए सीधे में सिलाई लगा दी। अब जो गोलाई है ऊपर की वहां पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें कोई प्लीट लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है ना, ये फ्रील तिरछे कपड़े में कटती है, तो थोड़ा बहुत खींचने के बाद ये थोड़ा सा ज्यादा हो गई ऊपर की तरफ। आप ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा की कट भी कर सकते हो, या जैसे मैंने प्लीट ले ली है वैसी प्लीट ले सकते हो। अब देखिए ये पट्टी शोल्डर से ज्यादा हो रही है, तो उतनी तो हमें जरूरत नहीं है, बिल्कुल हमारा जितना शोल्डर है उतनी हमें रखनी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक प्लीट ले ली है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कटिंग करते समय ये एक्स्ट्रा ना हो। तो मेरी यहाँ पर हो चुकी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक प्लीट ले ली है इस तरीके से। इस तरह से आप अंदर की साइड में प्लीट का मुंह रखते हुए प्लीट लोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से मैंने प्लीट ले ली है, ये बिल्कुल शोल्डर के बराबर मैंने रखी है। तो देखिए ये फ्रील लगने के बाद, फ्रील लगाते समय हमने एक भी प्लीट नहीं ली, लेकिन बाहर की तरफ देखो कितने सुंदर ड्रेप आ गया है इसका। इस तरीके से इसका ड्रेप आएगा। ये कॉटन कपड़ा है, तो अगर आप रेयॉन लेते हो, क्रेप लेते हो, तो बहुत सुंदर आपका ड्रेप आएगा। आपको इस तरह से रखकर फोल्ड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसे बस एक बार मैंने इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर इस्त्री की थी, तो ये बहुत सुंदर बैठी थी। इस तरीके से इसका ड्रेप आएगा। दोनों साइड में मैंने फ्रील को जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद यहाँ पर लगभग 2 इंच चौड़ी ओरे पट्टी मैंने ली है गला जोड़ने के लिए। जिस तरह से हमने बाइंडिंग के लिए पट्टियां काटी थी, सेम उसी तरीके से ये लगभग 2 इंच चौड़ी पट्टियां काटी है मैंने। अब इसको हम सीधी साइड में सिलकर पाइपिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले इस पट्टी को आधा इंच अंदर की तरफ मोड़कर मैंने सिलाई लगाई है। यहाँ पर हम पाइपिंग बनाने वाले हैं गले के ऊपर, और फिर इसको हमारे आगे के पल्ले में सीधी साइड के ऊपर रखकर सिलना है। 1/4 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे और इसको सिल देंगे। अब पट्टी को आप हल्का सा खींचिएगा, ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं, बस हल्का सा खींचकर लगाइएगा। और फिर इसको ये देखिए सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ रखना है, और इसको इस तरह से मोड़कर ऊपर की तरफ थोड़ी सी बड़ी वाली पाइपिंग बनाएंगे, और यहाँ बिल्कुल पाइपिंग के बीच में से सिलाई लगाएंगे। मतलब जो गला और पाइपिंग है उसके बीच में जो होता है, उसी के बीच में से हम सिलाई लगाते हुए आएंगे। इसी तरीके से आगे के पल्ले का जो दूसरा पैटर्न है, दूसरी साइड है, वहां पर भी मैंने इसी तरीके से पाइपिंग बना दी है। अब ये 2 इंच चौड़ी तैयार पट्टी है। तैयार का मतलब है दोनों साइड से मैंने इसको 1/4 इंच अंदर की तरफ मोड़कर आयन करके लिया है, और जो मोड़ा हुआ यानी फोल्ड किया हुआ हिस्सा है बस उतना ही पकड़कर हम यहाँ पर सबसे पहले सिलाई लगाने वाले हैं। अब ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड के ऊपर पट्टी को थोड़ा सा ऊपर की तरफ 1 इंच छोड़कर लगाना शुरू कीजिएगा। जितना हमने 1/4 इंच फोल्ड करके आयन किया था, बस उतना ही हिस्सा पकड़कर मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। जितना हमने पट्टी को मोड़ा है उतना ही पकड़कर सिलाई लगा दी है। अब इस पट्टी को इस तरह से हम सीधे में लेंगे, और बस इसको इस तरह से फोल्ड करके किनारे से सिलाई लगा देंगे। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये प्लैकेट आप इसे बोल सकते हो। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड में भी आपको प्लैकेट तैयार करके लेना है। दोनों साइड में सेम तरीके से पट्टियां लगेगी। अब ऊपर की तरफ से इसको अंदर की तरफ मोड़कर इसका फिनिश कर दीजिएगा। तो इस तरह से इसका ऊपर की तरफ फिनिशिंग आएगा। अब यहां से भी हम किनारे से सिलाई लगाएंगे, तो यहां किनारे से हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से एक साइड का प्लैकेट ये बनकर बिल्कुल तैयार है, और सेम इसी तरीके से दूसरे साइड में भी हमें लगाना है। तो देखो ये भी तैयार 2 इंच है, और इसको भी मैंने दोनों साइड से अंदर की तरफ 1/4 यानी 1/4 इंच अंदर की तरफ मोड़कर आयन करके लिया है। और इसे भी हम इस तरीके से पहले सिलाई लगा कर लेंगे, और फिर ऊपर से अंदर की तरफ इस तरह से मोड़कर यहाँ पर हम किनारे में सिलाई लगाएंगे। सेम तरीका होगा। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को लगा कर लिया है, बिल्कुल सेम तरीके से दोनों पट्टियां हमने जोड़ दी है। इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हम चढ़ाकर रखेंगे, तो ये हमारे प्लैकेट्स तैयार हो जाएंगे। अब ऊपर से आप चाहे जितना खुला छोड़ सकते हो, मैंने 5 इंच ओपन रखा है, और नीचे से 4 से 5 इंच आप ओपन रखिएगा, या फिर आप पूरी पट्टी ओपन रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो। तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ ओपन रख दिया है, और बीच में मैं सिलाई लगा कर लूंगी। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ मैंने पिन लगा कर ली है, और 5 इंच ऊपर ओपन रखेंगे, और यहाँ एकदम किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहो तो पूरा फ्रंट ओपन रखकर वहां पर बटन और बटन होल्स लगा सकते हो, या फिर हुक और आई बना सकते हो। नीचे की तरफ हम ओपन रखेंगे और यहाँ पर धागा तोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पैटर्न रेडी है।
ऊपर और नीचे से खुला छोड़ा है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और लेंगे बैक पैटर्न। बैक पैटर्न के ऊपर हम ये फ्रंट पैटर्न लेंगे और बस यहाँ पर जो शोल्डर की चौड़ाई है, शोल्डर स्ट्रिप की चौड़ाई उतना मार्क करेंगे। ये पाइपिंग के साथ मैंने मार्क किया है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर ये मार्क आया है। अब 2 इंच हम पीछे का गला रखेंगे और यहाँ से हम गोलाई देंगे। तो कटिंग करते समय मैंने मार्क के आगे से कट किया है। तो देखिए ये मैंने सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ा है, तो उतना आपको भी छोड़ना है। अब हम यहाँ पर बाय स्ट्रिप से गले का फिनिशिंग करेंगे। तो ये बाय स्ट्रिप यानी ओरे पट्टी है और इससे हम गले का फिनिशिंग करेंगे। तो पट्टी को सीधे साइड के ऊपर मैंने रखा है और यहाँ से 1/4 इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए हम इस पट्टी को जोड़ेंगे। जोड़ते समय पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ देंगे। मोड़ते समय सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ रखेंगे और फिर से एक बार मोड़कर ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो बाय स्ट्रिप की मदद से गले का फिनिशिंग किस तरह से करते हैं, चाहे आपका डीप गला हो या कम गला है, तो उसका सेपरेटली वीडियो अपलोड किया है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये पीछे का पैटर्न भी हमारा तैयार है, बिल्कुल गला जोड़कर। अब इसके ऊपर हम ये फ्रंट पैटर्न रखेंगे। दोनों की यानी फ्रंट और बैक दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है और यहाँ पर हम शोल्डर जोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ पर शोल्डर जोड़ दिए हैं। अब हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 लेयर में कपड़ा लिया है, 4 फोल्ड में है। इसकी लंबाई मैंने 11 इंच रखी है। नीचे की तरफ मैं एक्स्ट्रा की पट्टी जोड़ दूंगी क्योंकि मेरा यहाँ पर कपड़ा कम पड़ा है। आप 3/4 स्लीव्स भी बना सकते हो। कैप हाइट 3.25 इंच रखी थी और तिरछे में मैंने मेरे आर्म होल राउंड का आधा 7.25 इंच पर मार्क किया है। नीचे की तरफ 5.5 इंच मैंने आर्म राउंड का मार्क किया है और तिरछे में जोड़ दिया। बाहर की तरफ 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए लाइन बना दी और यहाँ से मैं स्लीव का आगे का और पीछे का शेप दे दूंगी। तो इस तरीके से बिल्कुल नॉर्मल स्लीव की तरह ही कटिंग करना है। इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बनाया है, वो भी जरूर देखिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्लीव्स का कटिंग हो चुका। बीच में मैंने नॉच लगा दिया और फिर इसे खोलकर आगे का हिस्सा मैंने कट कर दिया। तो ये 2 स्लीव्स हमारे कट हो चुके हैं। अब हम इसको जोड़ देंगे दोनों तरफ। तो जोड़ना कैसा है देखो, बिल्कुल नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही जोड़ना है। तो यहाँ पर ये 2 से 2.5 इंच हिस्सा हमारा सिलाई में आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसे हम सिलाई में दबाते हैं तो ये फ्रिल उड़ेगी नहीं। तो ये देखिए सेंटर में सेंटर नॉच और शोल्डर की सिलाई दोनों मैंने यहाँ पर पिन लगा दी और यहाँ से 2 से 2.5 इंच हम सिलाई में लेंगे। बाकी नॉर्मल स्लीव की तरह ही ये अटैच होगी। तो यहाँ पर हम सेंटर से सिलेंगे। तो ये देखिए ये फ्रिल को मैंने इस तरह से रख दिया नीचे की तरफ, उसके ऊपर स्लीव रख दी और सेंटर से सिलाई शुरू की है। यहाँ पर फ्रिल को मैं सिलाई में दबा रही हूँ ताकि ये फ्रिल जो है वो शोल्डर के ऊपर उड़ेगी नहीं, बिल्कुल हमारी प्लेन बैठेगी। अगर आप खुला छोड़ना चाहते हो तो खुला भी छोड़ सकते हो। तो ये देखिए मैंने इसको दबा दिया है सिलाई में इस तरीके से। अगर आप फ्रिल की चौड़ाई कम रखते हो तो आपको यहाँ पर सिलाई में दबाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम बचा हुआ आधा हिस्सा जोड़ देंगे। तो ये पीछे का बचा हुआ आधा हिस्सा हम जोड़ रहे हैं। सेंटर से सिलाई को शुरू करेंगे और किनारे तक लेके जाएंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल नॉर्मल स्लीव की तरह ही ये अटैच होंगी। तो इसी तरीके से दूसरी साइड की स्लीव को भी मैंने अटैच कर दिया है। तो ये दोनों साइड के स्लीव्स को हमने अटैच कर दिया है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग के लिए इसको आगे और पीछे का पल्ला दोनों एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख देंगे, मिलाकर रखना है। और फिटिंग का मार्क मैंने कर दिया है नीचे की तरफ, इस तरह से हम फिटिंग करेंगे। और दूसरी साइड में भी मैंने इसी तरह से फिटिंग का मार्क किया है। तो हम नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको सीधे में लेंगे। सीधे में लेने के बाद लाइनिंग का बॉटम तो हमने पहले से ही जोड़ दिया था। अब हम ये मेन कपड़ा जो है मेन फैब्रिक, उसका बॉटम इस तरह से डबल फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा कर लेंगे और ये पूरी गोलाई में हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने प्लैकेट से शुरू किया है सिलाई लगाना। बस इसको 1/4 इंच से भी मैंने कम फोल्ड किया है। जिस तरह से शर्ट में बॉटम में फोल्ड होता है उसी तरीके से हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करते हुए हम सिलाई चलाएंगे और ये पूरे गोलाई में बिल्कुल इसी तरीके से हमें फोल्ड करते हुए सिलाई चलानी है। तो ये देखिए गोलाई में हमें सिलाई चलानी है। अब हम फिटिंग की सिलाई की ओर आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी हम सिलाई को पीछे की तरफ आप मोड़ सकते हो फिटिंग की सिलाई को, और यहाँ पर डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कंटिन्यू रखेगा। तो इसी तरह से ये बॉटम हमारा पूरे गोलाई में फोल्ड होगा और ये टॉप हमारा रेडी है। मैंने बीच में इस तरीके से
शो बटन्स लगाए हैं। अंदर की तरफ आप हुक और आई कर सकते हो, जितना ओपन रखा है उतना। तो ये देखिए हमारा फ्लॉन्स बिना प्लीट का कितना सुंदर ड्रेप आया है इसका। मैंने इसको थोड़ा सा आयरन करके लिया क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है। अगर आप रेयन वगैरह कपड़ा लेते तो आपको